गांव ढिंगसरा में पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा नेता वेद भूला का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। मोटरसाइकिलों के भारी काफिले के साथ ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वेद भूला ने कांग्रेस से 4 सवाल किए। सुने उन्होंने क्या सवाल किए हैं और उन्होंने लोगों को क्या कहा। सुने उनके जुबान से। गांव के हमारे सम्मानित सरपंच साहब कह रहे हैं पिछले साल माननीय मोदी जी की सरकार में, नायक श्रेणी जी की सरकार में ढिंगसरा गांव से 50-60 बच्चे लग सकते हैं, तो 2004 से लेकर के 2005, 15, 2014 तक ढिंगसरा गांव के बच्चे क्यों नहीं लग सकते थे? ये मेरा पहला सवाल है कि वो बच्चे कहां, उनकी नौकरियां कहां चली गई? आप जानते हैं कि वो नौकरियां किन्होंने ली? वो नौकरियां ली कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उनके रिश्तेदारों ने, उनके साथ घूमने वाले, उनकी गाड़ी पर कपड़ा मारने वाले या उनकी दुकान का शटर उठाने वाले उन लोगों ने, या नौकरी उन लोगों को मिली जिन्होंने ठेला लेकर के उनकी दुकान पर जाकर के पकड़ाया, यानी कि पर्ची और खर्ची से नौकरी देने का काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। उसके बाद में मेरा अगला क्वेश्चन यह है, आज मेरे सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बुजुर्गों की जो तनख्वाह है वो दाऊ देवीलाल जी ने 1987 में बनाने का काम किया था, और जब हमारा राज आया हरियाणा प्रदेश में तो 2014 के अंदर हम 87 से लेकर के 2014 तक का अगर जिक्र करें तो 27-28 साल हो जाते हैं। इन 27-28 सालों के अंदर बुजुर्गों की जो पेंशन थी वो 100 रुपए से 750 रुपए होने का काम किया सिर्फ, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज तक बुढ़ापा पेंशन 750 रुपए थी। आज भारतीय जनता पार्टी का 2014 में राज आया। आज मेरे सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार बड़े बुजुर्ग जो तनख्वाह लेते हैं, हाथ खड़ा करना जो तनख्वाह लेते हैं, आज बीजेपी के राज में 750 से लेकर के 3000 रुपए देने का काम किया है तो नायक जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने किया। अगर हम कर सकते थे तो वो क्यों नहीं कर सकते थे? ढिंगसरा गांव में जब वो आएंगे ये भी उनसे पूछना है कि भाई आपकी संपत्ति जब 2014 में आपने नॉमिनेशन भरा था वो कुछ करोड़ों में थी, जब आपने 2009 में भरा था नॉमिनेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब कई करोड़ों में होगी, और 2014 के अंदर जब नॉमिनेशन भरा तो और कई करोड़ों में होगी। आपकी संपत्ति 10 साल के अंदर कई गुना बढ़ गई, तो बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का काम आपने क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल उनसे। और मेरा तीसरा सवाल है, ये गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी चुनाव हुए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था। कांग्रेस पार्टी का 1 नवंबर 1966 से लेकर के जो मैनिफेस्टो है वो आप उठा लें। उस मैनिफेस्टो में हर बार एक बात कही जाती थी कि हरियाणा में हमारा राज बना दो, हम लोग 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। लेकिन आप सब बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि भाई अब गर्मी का महीना है, अगस्त चल रहा है, अगस्त के महीने में कांग्रेस के राज में सरपंच आप कितनी लाइट आती थी इसे बताओ? गांव में 3 घंटे 4 घंटे, और हम लोग 4 घंटे 3 घंटे भी टुकड़ों में आती थी। हम लोग बिजली घर में जाकर के कहते हैं कि भाई सवेरे बिलोना होता है, उस टाइम तो लाइट छोड़ दिया करो, शाम को माता बेटे बहने रोटी पोती है उस टाइम तो लाइट छोड़ दिया करो। यानी कि वो सिर्फ गप्पेबाजी और घोषणा करके आप लोगों का वोट लेने का काम करते थे। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में 2014 से बीजेपी का राज है। गांव ढिंगसरा के बड़े बुजुर्गों बताओ कितने घंटे लाइट आती है? कितने घंटे आती है जी? 24 घंटे। 24 घंटे लाइट आती है। 24 घंटे लाइट 2014 से लेकर के अब 2024 तक आ सकती है, तो 2004 से लेकर के 2014 तक क्यों नहीं आ सकती थी? ये काम जो था कौन कर रहा था? ये काम उनको आप लोगों के वोट लेने का, सिर्फ 10 का वोट लेकर के जा करके सिर्फ अपनी जेब भरने का वो काम करते थे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास करने का किसी ने काम किया है तो नायक श्रेणी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपके बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये गांव के बड़े बुजुर्गों हम 2 तरह की खेती करते हैं। पहली खेती हमारी होती है हमारे बच्चे। आज ये मेरे सामने ढिंगसरा गांव का भविष्य भी बैठा है जो ग्राउंड में खेलते हुए मेरी गाड़ी देख करके यहाँ आए। ये एक बच्चे बड़े होंगे, हम क्या सोचते हैं कि बड़े होकर के हमारे सारे सपने पूरे करेंगे।
हम लोग अपना रुपया इन पे लगा करके उनको पढ़ाने का काम करते हैं और पढ़ा करके अपना भविष्य देखते हैं कि जब कामयाब होगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। इस खेती का लालन पालन करने का किसी ने काम किया है तो नायब सैनी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने किया है। आपके गांव में जो बच्चे नौकरी लगे हैं वो लोग बच्चे जो है पढ़ लिख करके योग्यता के आधार पर लगे हैं। आज माँ बाप जो है इस मानसिकता के साथ बैठा है कि अगर बीजेपी की सरकार है तो मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। अगर कांग्रेस का राज आ गया तो गलती से भी अगर आ गया तो आप देख लिए 2014 से लेकर के 2004 तक आपके गांव में कितने बच्चे लगे थे। आने वाले समय में भी पापा आएगा ताली बाजेगी, ये किसी ने नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मिलेगी पर्ची और खर्ची से। और दूसरी खेती जो मैं कहता हूँ आपके बीच में, मैं भी एक छोटे जमींदार का बच्चा हूँ और मेरे हमारे बाप दादा भी बहुत सारी खेती करते आए हैं। 2014 से पहले एक दिन मैं एक टीवी के डिबेट में था। डिबेट में कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी प्रहलाद सिंह लीला खेड़ा जी, इन्होंने की तरफ से सुनैना चौटाला जी, बबली जी जटपा की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से हरपाल जी और मैं अपने बीजेपी की तरफ से था। जब पत्रकार ने पूछा कि भाई आपके राज में किसानों के लिए आपने क्या करने का काम किया, तीनों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा क्या कांग्रेस पार्टी के, जटपा पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेता हो? आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार चल रही है, दिल्ली में सरकार चल रही है। जटपा भी पहले बाबू देवीलाल जी के साथ उनके ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते की वो पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का भी राज रहा है। मैंने कहा आप हिसाब दीजिए और हम हिसाब देंगे। आज गांव डिक्सरा के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है तो आप 2014 से पहले बैंक की कॉपी ले आना और 2014 के बाद की बैंक की कॉपी ले आना। मैं कुछ नहीं कहता, दोनों बैंक की कॉपी ला करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिखा देना। 2004 से लेकर के 2014 तक आपके खाते में फूटी कोड़ी भी कांग्रेस ने डाली हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और मोदी जी का राज आने के बाद, नायब सैनी जी का राज आने के बाद 2014 से लेके 2024 तक राधेश्याम भाई बता थारेगा में कितने पैसे आए होंगे, कितने आए जी बताओ जी। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने बैंक की कॉपी ले आओ और बैंक की कॉपी का हिसाब किताब सामने आ जाएगा कि कौन से रात में कितने कितने पैसे किसके खाते में आए। मेरा आपके बीच में यही कहना है कि